हम रोज़ काम इसलिए करते हैं कि हम लोगों से रिश्ता जोड़ करके राजनीति में अपनी ज़िंदगी को और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपने लोगों को भी खुशहाल रखना चाहते हैं। मैं आज आभारी हूँ अपने सभी साथियों का, जो हमारे जन्मदिन पर बलिया से लेकर के पूरे फेफना विधानसभा में जगह जगह जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर यह सब नियम कानून था कि कहाँ बिजली रहेगी और कहाँ बिजली। कोटवा नारायणपुर के लिए क्या करिएगा? देखिए, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात तो नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्रीमान नारद राय जी की उपस्थिति अभी हुई है कोटवा नारायणपुर में, और कहा जा रहा है कि आज उनका जन्मदिन है और कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने यशस्वी पूर्व मंत्री का जन्मदिन का ये उपलक्ष्य है, ये कार्यक्रम जो अभी मनाया जा रहा है बाबा मुक्तिनाथ के प्रांगण में अभी हमारी उपस्थिति हुई है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्रीमान नारद राय जी की उपस्थिति हुई है। उनसे समझने की कोशिश करेंगे। कार्यकर्ता जब अपने नेता के लिए जन्मदिन मनाने लगे तो कहीं ना कहीं वो नेता जो है जनाधार बटोर लेता है। और अभी हमारी उपस्थिति फेफना विधानसभा बलिया जिला का कोटवा नारायणपुर गांव, ऐसा कहा जाए कि बलिया और गाजीपुर का सीमा, और बाबा मुक्तिनाथ के प्रांगण में अभी हमारी उपस्थिति हुई है। और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि पूर्व मंत्री श्रीमान नारद राय जी की उपस्थिति हुई है। ये बताइए मंत्री जी, जब एक कार्यकर्ता अपने नेता, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जब एक कार्यकर्ता अपने नेता का जन्मदिन मनाता है तो कैसा अनुभूति होती है? ये हम तो अपनी ज़िंदगी में अपनी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता से जोड़ कर रखने का काम किया, और उसी के भरोसे जहाँ तक दूरी तय किया करने का काम किया। आज आभारी हूँ अपने सभी साथियों का, जो हमारे जन्मदिन पर बलिया से लेकर के पूरे फेफना विधानसभा में जगह जगह कहीं हमको बुलाया, कहीं हमको बुलाया हम पहुंच नहीं पाए। सभी लोगों ने हमारे लिए भगवान से प्रार्थना किया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना सहयोग समर्थन देने का भरोसा दिया। मैं इसके लिए दिल से अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का ऋणी हूँ, और मैं सबसे सुखद अनुभूति महसूस करता हूँ कि जब, सही कहा है आपने कि
जब एक कार्यकर्ता जब एक परिवार के सदस्य की तरह अपने नेता को समझे और नेता भी कार्यकर्ता को अपने परिवार के सदस्य किस तरह समझे, तभी लोकतंत्र आज ही बरकरार रह आपके एक पूर्व साथी अखिलेश यादव जी का भी जन्मदिन है। जी, उनका उनके भी लिए जन्मदिन है, उनको भी शुभकामना है हमारे तरफ से। विधानसभा की तैयारी हो रही है क्या? देखिए, राजनीति करने वाला आदमी रोज जब काम करेगा, अपने लोगों से रिश्ता रखेगा, अपने लोगों के दुख सुख में खड़ा रहेगा, तो ही चुनाव होगा, तब लड़ेगा तब, और नहीं तो लड़ाएगा तब उसके जीवन का सफल होगा। हम रोज़ काम इसलिए करते हैं कि हम लोगों से रिश्ता जोड़ करके राजनीति में अपनी ज़िंदगी को और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपने लोगों को भी खुशहाल रखना चाहते हैं। कोटवा नारायणपुर एक ऐसा गांव है जो कि इधर से बलिया से भी 40 किलोमीटर दूर, उधर से गाजीपुर से भी 40 किलोमीटर दूर। वहाँ से जब योजनाएं चलती हैं तो यहाँ ख़त्म हो जाती है कि आप लोग गाजीपुर जाइए, वहाँ से जब योजनाएं चलती हैं तो इधर ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए भविष्य में आप मान लीजिए, ईश्वर करे, बाबा मुक्तिनाथ से हमारी प्रार्थना है कि आप फिर से मंत्री बने, कोटवा नारायणपुर के लिए क्या करिएगा? देखिए, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात तो नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा हूँ, और जो हमने महसूस किया, जिस बात को आपने कहा, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर यह सब नियम कानून था कि कहाँ बिजली रहेगी और कहाँ बिजली नहीं रहेगी, कहाँ सड़क बनेगी और कहाँ सड़क नहीं बनेगी, कहाँ अस्पताल रहेगा, कहाँ अस्पताल नहीं रहेगा, कहाँ पढ़ाई होगी और कहाँ पढ़ाई नहीं होगी। यह मोदी जी की सरकार में और आदमी योगी जी की सरकार में यह महसूस किया गया कि पूरा उत्तर प्रदेश में विकास चौतरफा हो रहा है। आप देख रहे होंगे, यही बलिया है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एनएच के नाम पर गाजीपुर से हाजीपुर था, जिसको कभी हम गांव के सड़कों से बदतर समझने का काम करते हैं। आज भी हम ये मान के चलते हैं कि यह सड़क एनएच शकल में नहीं है। कोपाचीट को, फेफना विधानसभा को और ख़ास तौर से इस करेल के इलाके को जो काम नहीं हुआ होगा उसको प्राथमिकता पर रख कर के काम कराने का बाबा के दरबार में संकल्प लेता हूं, और बाबा से आशीर्वाद मांगता हूं, अपने सहयोगियों से सहयोग मांगता हूं कि आप ताकत दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। आने वाले दिनों में आपके इलाके का बहुमुखी विकास होगा। एनएच की बात आपने की, तो जो NH 31 है जो बलिया और गाजीपुर को जोड़ रहा है, आज भी उस पर जाम लगा रहा है। आप लोग माननीय मंत्री जी दयाशंकर जी और DM साहब बलिया और बक्सर के जो आए हुए थे लोग, वहाँ पे आप लोगों ने बैठक किया, लेकिन वर्तमान में कोई प्रगति उस बैठक के परिप्रेक्ष्य में दिखाई नहीं दे रही है। वैसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। यहाँ 6-6 घंटा 8-8 घंटा दूल्हा खड़ा रहता था अपनी बारात लेकर के, वो भी समय आपने देखा है। यह सही है कि सुचारू रूप से अभी गाड़ी नहीं चल पा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भावरकोल के पास जो पुल है वो सकरा पुल है, वो गाजीपुर में पड़ता है, बलिया में नहीं पड़ता है। हम अपने माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी को आज भी बधाई देना चाहता कि उन्होंने कहा कि इस पुल को का डाइवर्जन कर दीजिए और जो भी रुपया लगेगा हम सड़क सुरक्षा निधि से देने का काम करेंगे। लेकिन दुख के साथ कहना चाहता हूं कि गाजीपुर के DM ने और गाजीपुर के PWD के लोगों ने इस काम को नहीं कराया। जाम का आज कारण सिर्फ वही है जो भावरकोल में पुल का सकरा होना। यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ से 10 मीटर या ये मानिए 50 मीटर की दूरी पे सड़क है, और वो सड़क कम से कम पूरा नारायणपुर उस रास्ते से निकल के आता है। माननीय विधायक जी सपा के, माननीय सांसद जी सपा के, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय जिला पंचायत सदस्य, सब सपा के, लेकिन उस रास्ते से जब वो लोग गुजरते हैं तो लोग कहते हैं कि भाजपा जो हमको फंड नहीं दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भेदभाव नहीं। मैं पहले भी आपसे कहा, जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और अपने रिश्तों पर की ताकत होनी चाहिए, जो कोपाचीट में बहुत दिनों से देखने को नहीं मिला है। और मैं दावे के साथ फिर आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी काम है, बहुत सारे ज़रूरी कार्य हैं फेफना विधानसभा में जो नहीं हुआ है। अभी आपने जिस सड़क की चर्चा की है, सड़क इतनी दूर नहीं जाती है। यह सड़क तो चली जाएगी, आपके वहाँ जुड़ती है, उसको कहाँ तक ये सड़क जाती है? ये सड़क जो ये जा रही है, यही सड़क गांव में जो जा रही है, बीच में रुकी हुई है। अभी ये आप देख रहे हैं, बाजार लग गया है, बाजार लग गया है, और बाजार लगने के बाद आप पैदल भी आने की स्थिति में नहीं है।
चलिए, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री। हालांकि आपका ये निजी कार्यक्रम था, जन्मदिन का कार्यक्रम आप मना रहे हैं, और आपको एक बार फिर से हम अपने चैनल के तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। साथियों का, कार्यकर्ताओं का, परिवार के लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने हमको बुलाया, हमको आशीर्वाद दिया, मिठाई खिलाया, केक दिया। इसके लिए मैं पुनः अपने साथियों को आभार प्रकट करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि जिस उम्मीद से आपने हमको माला पहनाया है, मिठाई खिलाया है, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। ये बताइए, आप लोग मंत्री जी का जन्मदिन का ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे धूमधाम से मना रहे हैं, सैकड़ों लोगों की उपस्थिति है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? आदरणीय हमारे जो मंत्री जी हैं, इनके जन्मदिन की शुभकामना है। और ये लड़ाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जब ये अध्यक्ष थे टीडी कॉलेज में, तभी से हम लोगों को जानते हैं, और ये हमेशा अपने लड़ाई के बल पर ही आगे बढ़े हैं, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, जो कुछ भी बने हैं लड़ाई के बल पर। ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। हर तबका, छोटा तबका इनसे एकदम अपना संबंध रखता है, भाई का संबंध रखता है। वह किसी जात का हो, किसी वर्ग का हो। इस मोहल्ले में पूरा मोहम्मडम बस्ती है, इनको बहुत प्यार से लोग देखते हैं। जब भी लड़ाई शुरू होती है ये आगे रहते हैं। तो ये लड़ाई, अगर चुनाव जीत जाते हैं, टिकट भाजपा देती है, तो इस विधानसभा का फिजा बदलेगा। जय हिंद, जय भारत। कल फिर